हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई क्लास में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आप लोग को ये बताने वाले हैं कि जो बच्चा अभी यानी नवंबर से बोर्ड एग्ज़ाम में, ये मैट्रिक हो या इंटर, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो मैंने कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं जो काफ़ी जेन्युइन यानी असली पॉइंट है, यानी जेन्युइन पॉइंट है। आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मैंने इस वीडियो में कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, यदि आप उस पॉइंट को फॉलो करते हैं तो मैट्रिक या इंटर का जो भी स्टूडेंट है, मैट्रिक या इंटर का जो भी स्टूडेंट है, यदि आप अभी से पढ़ते हैं, नवंबर से पढ़ते हैं, तो इस तरीका यानी इस स्टेप को, इस पॉइंट को आप फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। पहले आप वीडियो को देखिए, पूरा जेन्युइन पॉइंट में 5 पॉइंट, केवल 5 पॉइंट आप वीडियो को देखिए, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा, पूरा वीडियो देख कर ही जाइए। यदि आप 5 पॉइंट यदि फॉलो कर लेते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैट्रिक हो या इंटर, आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसीलिए आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ। चलिए आप देखते हैं वो कौन कौन सा पॉइंट है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है पॉजिटिव थिंकिंग। बच्चा, अभी का बच्चा क्या होता है ना दोस्तों, कि वो मतलब पहले निगेटिव सोच लेता है कि हमसे नहीं होगा, अब टाइम कम है, अब कैसे होगा, अब कैसे नंबर आएगा, कुछ नहीं। सबसे पहले अभी भी आप सोचिए कि अच्छा नंबर ला सकते हैं। कोई दो महीना या नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, मात्र इतना दिन ही आप पॉजिटिविटी थॉट के साथ यदि आप मेहनत करते हैं तो ज़रूर है कि अच्छा मार्क्स लाइएगा। लेकिन एक आपका शर्त रखना पड़ेगा कि अभी से हमेशा, अभी से आप जब तक एग्ज़ाम तक आप हमेशा पॉजिटिव बात ही कीजिए कि हाँ, हमको अच्छा नंबर आएगा, अच्छा नंबर आएगा। जब आप पॉजिटिव सोचिएगा तो पॉजिटिव काम भी कीजिएगा, आप निगेटिव सोचिएगा तो निगेटिव ही काम कीजिएगा। इसीलिए आप सबसे पहले पॉजिटिव हमेशा थॉट रखना है, सबसे ज़रूरी काम है। देखिए क्या होता है, सारा खेल, ध्यान से देखिए, सारा खेल हमारा दिमाग का है। यदि आप दिमाग को जो बतलाइए, दिमाग को पहले बतलाइए कि अब टाइम कम है, सिलेबस कवर नहीं हुआ है, कैसे होगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो आप पैसेंस रखिए, पॉजिटिव सोचिए, ज़रूर हो जाएगा। मैं वो भी बताऊंगा जिसका सिलेबस कवर नहीं हुआ है वो तैयारी कैसे करेंगे, ये इतना दिन में सारा चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहला काम क्या रहेगा, आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव हमेशा रहिए कि ज़रूर अच्छा नंबर आएगा। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कुछ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेबस कवर हो चुका है। यदि जिसका कवर नहीं हुआ है तो वो किसी भी हालत में नवंबर तक वो सिलेबस को कवर कर ले। सबसे पहले सिलेबस को कवर कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब वे बच्चा पूछेंगे कि सर अभी तक मैंने सिलेबस तो कवर नहीं किया हूँ, अब इतना दिन में सिलेबस होगा कैसे कवर, यदि सिलेबस कवर करने के लिए जाऊँ तो फिर रिवीजन कैसे होगा। ये सही बात है। तो यदि आप सिलेबस कवर नहीं किए, आप ठीक से नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, मैं बतला रहा हूँ। देखिए, यदि आप सिलेबस कवर नहीं किए हैं, अनकवर्ड है, पूरा सिलेबस ठीक से नहीं पढ़े हैं, फिर भी मेरा कुछ टिप्स आप अपनाइए, ज़रूर है कि आप अच्छा मार्क्स ज़रूर ला सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले आप क्या कीजिए, डेली रूटीन बनाइए। आज से ही कसम खा लीजिए कि आज से ही मैं पढ़ना चालू कर दूंगा। और डेली रूटीन बनाइए, डेली रूटीन स्टडी प्लान आप बनाइए, और जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे उस स्टडी प्लान को चिपका दीजिए कि आज से हमको इतना घंटा पढ़ना है। क्या करना है, किसी भी हालत में, देखिए किसी भी हालत में सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव जो रहेगा हर एक सब्जेक्ट में, मैथ को छोड़ के, क्योंकि मैथ का ऑब्जेक्टिव रटने वाला नहीं है दोस्तों, मैथ का ऑब्जेक्टिव रटने वाला नहीं है। बाकी सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या कीजिए, सबसे पहले सुबह को 2 घंटा, ध्यान से सुनिए, 2 घंटा आप ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, याद करना। और रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि रट नहीं पाइएगा, क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को, हर एक ऑब्जेक्टिव को पहले ध्यान से पढ़िए, और पढ़ने के बाद हर एक जो
आंसर होगा राइट आंसर, यानी सारा आंसर नहीं देखना, जो राइट आंसर होगा वही आंसर को देखिए और 1 मिनट सोचिए। 2 घंटा आप पढ़िए और उसके बाद शाम में वही जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं वही सब्जेक्ट को शाम में 2 घंटा वही सब्जेक्ट को रिवीजन कीजिए। आप डेली कीजिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव किसी भी हाल में तैयारी हो जाए। और ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लीजिए, उसके बाद मॉडल सेट से आप 2 नंबर का और 5 नंबर का सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। यानी 2 नंबर का और 5 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस मॉडल पेपर से कीजिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, और क्वेश्चन बैंक से ही कीजिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आपको गाइड से चैप्टर वाइज पूरा आपको कंप्लीट करना ही होगा। तो इसको ध्यान रखिए और ऑब्जेक्टिव को पूरा तरीक़ा से आप कंप्लीट कर ही लीजिए किसी भी हालत में, ऑब्जेक्टिव को छोड़िएगा नहीं। और रहा मैथ का ऑब्जेक्टिव, तो मैथ का ऑब्जेक्टिव के लिए किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ का ऑब्जेक्टिव रटने वाला चीज़ नहीं है, उसको समझ के प्रैक्टिस कीजिए। आप ये कीजिए और इसमें भी 2 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ऑब्जेक्टिव को किसी भी हालत में याद कीजिए 2 घंटा 3 घंटा सुबह में, और उसके बाद शाम को एनालाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मैथ को भी प्रैक्टिस कीजिए। आप इस तरीक़ा से पढ़िए देखिए। और डेली रूटीन प्लान तो आपको बनाना ही होगा और एक दिन भी मिस नहीं करना है। देखिए पढ़ना ज़्यादा है, समय कम है, तो एक प्लान बनाइए और चिपकाइए। और देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाती है। याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाती है। तब जब आप रूटीन के साथ पढ़िएगा और पॉजिटिव थॉट रखिएगा तो ही हो पाएगा। चलिए अब चौथा काम क्या है, कंसिस्टेंसी। देखिए कंसिस्टेंसी तो रखना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कि वीडियो देख लीजिए, बहुत सारा चैनल पे वीडियो देख के मोटिवेट हो गए, बस वीडियो को लाइक करके चले गए, देखिए उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप सोच लिए पॉजिटिव थॉट, उसके बाद ये काम कीजिए ऑब्जेक्टिव का, और उसके बाद डेली रहिएगा। उसी का नाम है कंसिस्टेंसी, निरंतर। यानी जो काम डेली कीजिएगा ना तो ही आप सफल हो पाइएगा। ये नहीं कि आज वीडियो देखने के बाद सोच लिए 2 दिन पढ़े, 5 दिन पढ़े, 10 दिन पढ़े, उसके बाद छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। कंसिस्टेंसी, देखिए कंसिस्टेंसी इज की ऑफ सक्सेस। यानी आपको सफलता पाना है तो कंसिस्टेंसी तो रहना पड़ेगा किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में यदि सक्सेस पाना है तो उसमें कंसिस्टेंसी का बड़ा भूमिका रहता है। तो सबसे पहले तो आप डेली किसी भी हालत में, इसीलिए बोल रहा हूँ कि रूटीन बनाइए, चिपकाइए, और किसी भी हालत में उस रूटीन को फॉलो कीजिए और कंसिस्टेंसी पढ़ना है। जैसे ही आप रूटीन चिपकाइएगा और तो फिर कंसिस्टेंसी ज़रूर रहिएगा। जिस तरीक़ा से मैं बताया हूँ आप उस तरीक़ा से कीजिए। देखिए आप जब एग्ज़ाम होगा तो ज़रूर है कि अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा अच्छा से, और उसके बाद तो प्रैक्टिस, मैथ में प्रैक्टिस, और सारा सब्जेक्ट साइंस, सोशल साइंस, सारा में एनालाइज तो करना ही होगा। ये नहीं कि याद करते हैं और पीछे भूलते जाते हैं। तो एनालाइज करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव याद कीजिए और शाम में 2 घंटा पढ़ के उसको एनालाइज कीजिए। ये करके देखिए ताकि गाइड से चैप्टर वाइज पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। और प्रैक्टिस, मैथ में दोस्तों प्रैक्टिस तो करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैथ का क्वेश्चन जितना भी है आप किसी भी हालत में उसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस कर ही लीजिए। यदि आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो आप किसी भी हालत में मैथ का प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा। यदि आप इस 5 पॉइंट को, जेन्युइन पॉइंट है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो यदि आप इस 5 पॉइंट को यदि आप करते हैं तो ज़रूर है कि आप मैट्रिक या इंटर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।